हाँ डिस्टर्बेंस रुक जा थोड़ी देर। Okay students, so our topic today, type determinant exercise 4.3 खत्म हो गई थी। अब चलेगा हमारा 4.4 माइनर एंड कोफैक्टर। कल हमारे पेज हो गए थे 7, आज हमारा पेज नंबर चलेगा 8। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 8 हो गया। इसको सीधा रख लेते हैं। अब हमें देखना है आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया है। एडजॉइंट मैट्रिक्स से पहले हमें माइनर और कोफैक्टर है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर बताना है। माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये दो अलग अलग चीजें, माइनर एक बात हुई और कोफैक्टर एक दूसरी बात। तो यदि आपको माइनर का पता लग जाएगा तो कोफैक्टर का भी पता लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 3x3 का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ बच्चों। एक फॉर एग्जांपल मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा A, तो मैंने लिख दिया आपको 1 2 3 5 7 8 2 3 5। चलिए ये मैट्रिक्स लिया हमने 3x3 का। देखिए इसमें 2x2 या 3x3 का ही हमें सवाल मिलेंगे और इस एक्सरसाइज में 3x3 के ही मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये तो मैट्रिक्स होगी। अब कोई कहे कि भाई डिटरमिनेंट ए क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ए के लिए आपको बताया था कि आप ऐसा बनाइए, एक मॉडुलस का साइन बना दीजिए, इन एलिमेंट्स को ऐसे लिख दीजिए। एग्री बच्चों? सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, अब इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 9 एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे हम, हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है ना। जैसे हमें लिखना हो द माइनर ऑफ एलिमेंट A11 or this is 1. The minor of element A11, that is 1, is equal to, it is a determinant. It is so simple to write. आपको लिखना है माइनर 1 1 का। तो क्या करेंगे बच्चों, हम क्या कर लें, ये जो आपका 1 1 मीन्स पहली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के ये एलिमेंट हम क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। और फर्स्ट कॉलम के जो ये एलिमेंट है ये भी क्या करेंगे, हम ढक लेंगे। ठीक है बच्चों, अब जब इनको ढक लिया तो हमें 4 एलिमेंट दिखाई देंगे, हमें उनको ही लिख लेना होगा। तो वो एलिमेंट्स क्या हैं, 7 3 8 और 5। अब ये एक डिटरमिनेंट है, इसको आपको एक्सपेंड करना भी आता है, इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। एज यू नो डिटरमिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, सो इट्स वैल्यू विल बी 7 multiply 5 minus 8 multiply 3. This is 35 minus 24. Then what we got, this is 1, this is 1, 11 हो गया। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट 11 है। इसके बाद भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है
कि भाई यहाँ में साइन लगाना है कि नहीं लगाना, तो कोई साइन नहीं लगाना। माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 लिख दिया आपने। अब बात आती है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1 जो एलिमेंट है क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज A11। दैट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट जो पहली पंक्ति में है और पहले ही कॉलम में है। कोफैक्टर लिखना उसका। आप क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू -1 लिखेंगे और उसकी पावर कितनी लिखेंगे, ये जो दोनों सुफिक्स हैं मतलब 1 और 1 रो और कॉलम उन दोनों का सम कर देंगे, तो ये क्या है 1 + 1 ये लिखेंगे। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आप लिखने जा रहे हैं वो क्या लिख देंगे, माइनर को लिख देंगे। भाई इस एलिमेंट का माइनर भी तो हमें पता था, माइनर है ये 7 3 8 5, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। ये वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी, ये -1 है, -1 का पावर, तो ये आ जाएगा आपको 1, और ये आपको पता था ये आ गया 11, तो ये आपका 11 आ गया। ठीक है बच्चों, एक और बता देता हूँ। अगर मुझको लिखना है माइनर, माइनर ऑफ कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों, कोई एक एलिमेंट लें तो लेते हैं, चलो ये वाला एलिमेंट लेते हैं, ये है 2। माइनर ऑफ एलिमेंट 2 ना लिख के, क्योंकि 2 तो इसमें 2 जगह है, हम लिखे हैं उसकी एक पोजीशन लिख दें, एक्यूरेट पोजीशन क्या है। तो 2 की जो एक्यूरेट पोजीशन है वो है 3rd रो और 1st कॉलम। तो कैसे लिखा जाएगा, A3 1। ठीक है बच्चों, तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम। इस केस में भी क्या करेंगे आप, अब जब को माइनर लिख रहा है तो इक्वल टू लिखेंगे आप, और एक चलिए बॉक्स बना लीजिए जैसे 10th क्लास में सीखते थे 3 1। तो 3 1 आपको पता ही है। ठीक है, मेरे पास ये 2 कैप हैं पेन के, इनको यूज कर लेते हैं। तो 3 1 मतलब तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो 3rd रो तो बच्चों ये रही, मैंने इसको कवर कर दिया है, अच्छे से कवर होगी ना। हाँ, और क्या है ये 1st कॉलम। 1st कॉलम को भी क्या कर लेता हूँ मैं, इस पेन से कवर कर लेता हूँ। चलिए कैप है ये पेन का एक्चुअली में। तो कौन कौन से एलिमेंट अब मुझे दिखेंगे, मुझे एलिमेंट दिखेंगे आपके 2 3 7 8। सो व्हाट वी शुड राइट, 2 3 7 8, रेड पेन से लिखते हैं 2 3 7 8। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा लिख देता हूँ इसकी वैल्यू में, 8 दूनी 16 7 यानी कि 16 - 21, ये आ गया -5। इसी एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर लिखना होगा। टाइम मेरे पास अभी 5 मिनट बची बच्चों। दी कोफैक्टर ऑफ वही एलिमेंट ले लेते हैं 2 जो एलिमेंट था, दैट इज जिसको आप बोलते A31। तो क्या करेंगे, वही तरीका रखेंगे बेटा, -1 लिखेंगे, और ये जो 2 सुफिक्स हैं 3 और 1, इसको क्या करेंगे 3 + 1 लिखेंगे, और वही डिटरमिनेंट लिखेंगे जो मतलब माइनर इसका जो था, क्या था 2 3 7 8। देखो बच्चों ये तो प्लस हो जाना है, क्योंकि 3 और 1 4, -1 की पावर 4 प्लस आती है, तो प्लस का 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई, ये वैल्यू मैं पहले से फाइंड कर चुका हूँ, क्या आएगी -5। तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया, ठीक है। आप 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर आपको पता है, उसके डिटरमिनेंट में माइनर और कोफैक्टर आपको फाइंड करने हो, तो आप माइनर और कोफैक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 8 हो गया, और ऐसे ही इसमें सवाल दिए हैं भाई, माइनर एंड कोफैक्टर करके लिख दिए। बाकी थोड़ा बुक से पढ़ लेना बच्चों, कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो,
बाकी जो तरीका था वो मैंने लिख दिया। हाँ, इंडिकेशन के बारे में इसमें मैं मान सकता हूँ, कोफैक्टर के लिए इन्होंने इंडिकेशन लिख दिया है। जैसे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2, इंडिकेशन के लिए इसको उन्होंने बनाया है, मतलब इसकी ये जो वैल्यू है किसकी है, ए, और ये ऐसे रखा 3 1। एनसीईआरटी बुक में कोफैक्टर के लिए क्या सिंबल यूज कर लिया है, A31 यूज कर लिया है, C31 यूज नहीं किया है, बस A31 यूज किया है, एनसीईआरटी की मर्जी। माइनर के लिए M यूज कर लिया है, जैसे ये है, इसके लिए क्या यूज कर लिया, जैसे M1 1 यूज कर लेगा। ये है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, A1 1 लिखा जाएगा। ये माइनर ऑफ एलिमेंट 3 1, इसके लिए क्या लिखा जाएगा बच्चों, माइनर के लिए M, और ये आपका 3 1। अच्छा, ये फॉर्मूला भी लिखा है, -1 की पावर भी लिखा है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, इतना कुछ बड़ा मैटर इसमें बचा नहीं है। एक इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22 है। तो बच्चों आप इस एग्जाम्पल नंबर 22 को इसके बाद कंप्लीटली पढ़ लें, समझ लें, कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता दें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर, यानी कि होमवर्क में लिखनी सी पेज पे, तो एग्जाम्पल नंबर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी आपको लगे। राइटिंग स्टाइल जिस बुक वाले का अच्छा लगे तो बुक वाले का लिखिए, हमारे वाला अच्छा लगे हमारा लिखिए। मेन मैटर क्या है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। 1-2 मिनट बचा है, तो उसमें हम आपको क्या डिस्कस करें, क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं 2 सवाल करूंगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और ये मैं आज का डेट लिख देता हूँ, आज का डेट है ना, डेट आज 10 तारीख है, 10/7/2020, ठीक है। और आई थिंक इट इज़ वेरी विजिबल टू यू, अच्छे से इसको देख लीजिए, क्योंकि वीडियो का टाइम लिमिट ख़त्म होने जा रहा है। अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से बचा है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक हमारे 6 नंबर वाले सवाल में बहुत यूज होगा।